बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो सुखिया जिस नाम आधारा, बाड़ी का शब्द है नानक बिना बसंत है। जिन घरी बसिया कंतु, जिनके कंत दिशापुरी से अहनिशिष फिर ही जलंत। अर्थ है, गुरुमुखों उन्हीं गुरुमुखों के लिए यह मानुष जन्म बसंत ऋतु की तरह है, जिन्होंने अपने हृदय के अंदर अपने इष्ट देव का ध्यान बसा लिया है, इष्ट देव को विराजमान कर लिया है। जैसे बसंत ऋतु के आने पर धरती पर सब तरह हरियाली खुशहाली हो जाती है, उसी तरह जब भाग्यशाली सज्जनों का मिलन वक्त के महापुरुषों से हो जाता है और वे उन्हें अपने दिल के अंदर विराजमान कर लेते हैं, उनके ध्यान को बसा लेते हैं, तो उनके जीवन में हमेशा बसंत बहार छाई रहती है। वे हमेशा खुश प्रसन्न रहते हैं, सुख शांति को प्राप्त करते हैं, आनंद में रहते हैं। गुरुमुखों, वही गुरुमुख खुश नसीब है जिन्होंने हृदय के अंदर अपने इष्ट देव सदगुरु को बैठा लिया है, उनका ध्यान बसा लिया है। जिनके दिल के अंदर मालिक की याद नहीं है, इष्ट देव का वास नहीं है, वे हमेशा ही दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए आप सबको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आप श्री गुरु दरबार के सेवक हैं। आपको अपने दिल के अंदर किस चीज का बैठाना है, किस चीज की याद आपके दिल के अंदर होनी चाहिए। सभी गुरुमुखों का यही फर्ज है कि वे इन बातों पर विचार करें और महापुरुषों की रहनुमाई में चलें, उनकी याद को, उनके ध्यान को अपने दिल में बसाएं। हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने श्री आनंदपुर दरबार की जो रचना रचाई है, वह इसीलिए है कि गुरुमुखों को यह विचार मिले कि हृदय में इष्ट देव को वासना है, उनकी याद को, उनके ध्यान को बसाना है, जिससे उनके जीवन में हमेशा ही बसंत बहार छाई रहे, गुरुमुख जन आनंद में रहें, हमेशा ही सुख शांति और खुशी में भरपूर रहें। दुनिया में हर इंसान चाहता है तो कि मुझे खुशी मिले, सुख शांति और आनंद मिले। जब उसकी चाहत इतनी ऊंची है तो उसे यह भी सोचना चाहिए कि सुख शांति खुशी और आनंद है कहाँ से मिल सकता है। आम दुनिया इस सच्चाई की खोज नहीं कर पाती। इंसान सुख शांति आनंद खुशी को दुनिया के सामानों में ढूंढ रहता है, लेकिन उसे मिल नहीं पाती, क्योंकि दुनिया के सामानों में सुख शांति आनंद खुशी है ही नहीं, और जहाँ ये सब है वहाँ तक आम इंसान की पहुँच नहीं हो पाती। मालिक की याद कृपा से जिस सज्जन को महापुरुषों की चरण शरण नसीब हो जाए, वह वक्त के महापुरुषों की संगति में पहुँच जाए तो ही वह इस भेद को जान पाता है। तो गुरुमुखों, सुख शांति आनंद खुशी तो हमारे महापुरुषों के वचनों को मानने में ही, उनके दिए हुए नाम के सुमिरन में ही, जो गुरुमुख महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करते हैं, उन पर अमल करते हैं, उन्हें ही सुख शांति आनंद खुशी मिलती है। वे अपने हृदय में सद्गुरु को विराजमान कर लेते हैं तो उनका जीवन बसंत ऋतु की तरह सुहावना हो जाता है। सब तरफ से आनंद ही आनंद उन्हें मिलता है। हमारे श्री गुरु महाराज जी हमेशा यही फरमाता आए हैं कि नाम का सुमिरन किया करो। महापुरुषों के वचन मानने से, नाम का सुमिरन करने से, सद्गुरु का ध्यान करने से, सद्गुरु को हृदय में बैठाने से ही सुख शांति आनंद खुशी मिल सकती है।
इसके अलावा कहीं से भी सुख शांति आनंद और खुशी नहीं मिल सकती। आप सब तो गुरुमुख हैं, श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं। आप गुरुमुखों को महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है और हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने कृपा करके श्री आनंदपुर दरबार की जो रचना की है वह सिर्फ गुरुमुखों के लिए ही की है। कौन है गुरुमुख? गुरुमुख किन्हें कहते हैं? सदगुरु के सुख में जो वचन हैं उन पर अमल करने वालों को ही गुरुमुख कहते हैं। गुरुमुखों के लिए ही श्री आनंदपुर दरबार की रचना रचाई गई है। तो आप सब गुरुमुख गुरु दरबार के सेवक हैं, सेवा में संलग्न हैं। दिन रात आप सबको यही ख्याल होता है कि हम श्री गुरु दरबार के सेवक हैं, सेवा करें। तो जो पूरी लगन से सेवा करते हैं उनके लिए ही महापुरुषों ने फरमाया है, सेवा करत होय निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। अर्थ है, श्री गुरु दरबार की सेवा जो निष्काम भाव से करते हुए गुरुमुखों को महापुरुषों की कृपा उनकी नजदीकी मिलती है। ऐसा समझो कि उन्हें सब कुछ मिल जाता है। आम दुनिया को यह दात नहीं मिल सकती। गुरुमुखों को वक्त के महापुरुषों से ही यह दात मिलती है। गुरुमुख जन जो कुछ चाहे, जो कुछ बनाना चाहे, लेना चाहे, ले सकते हैं। अगर गुरुमुखों से पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए तो वे हमेशा यही मांग करेंगे कि हमें तो आपकी कृपा चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, दया चाहिए। अगर पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहते हैं तो गुरुमुख जन विनती करते हैं कि हमें अपना शरणागत बना ले, अपना सेवक बना लें। जिनकी इतनी ऊंची भावना हो, महापुरुषों के चरणों में इतना प्रेम हो, महापुरुषों के वचनों को मानते हो, जो भक्ति की कमाई करते हो, नाम जपते हो, तो ऐसे गुरुमुखों पर महापुरुषों को प्रसन्नता भी होती है और उन पर उनकी कृपा भी होती है। फिर गुरुमुखों को आनंद, खुशी, सुख, शांति हमेशा मिलती रहती है। आम दुनिया का इंसान अगर यह सोचे कि मैं जो चाहूं ले सकता हूं, कितने भी सामान इकट्ठा कर लूं, ऑफिसर बन जाऊं तो मुझे सुख शांति मिल जाएगी, तो महापुरुष फरमाते हैं कि नहीं, दुनिया में दुनिया के सामानों में तो सुख शांति है ही नहीं। जिस सुख शांति खुशी आनंद की बात हम कर रहे हैं वह आत्मिक है, हमेशा रहने वाली है, कभी कम भी नहीं होती, बढ़ती ही रहती है। लेकिन आम दुनिया इस असली बात को नहीं समझती, इस भेद को नहीं जान सकती। यह भेद महापुरुषों की संगति में पहुंचने पर, उनकी रहनुमाई में चलने पर ही समझ आता है कि असली सुख शांति खुशी और आनंद तो भगवान के भजन में है। दुनिया में जो सुख दिखाई देता है वह तो असली सुख की सिर्फ छाया है, और जो इंसान दुनिया में खुशी आनंद शांति और सुख को खोजते हैं उन्हें वह असलियत में मिल नहीं पाती। महापुरुषों के चरण शरण में पहुंचकर उनके वचनों की पालना करके गुरुमुख की समझ पाते हैं, पा लेते हैं। असली खुशी को, आनंद, सुख शांति को, लोक और परलोक में सुख शांति को देने वाले, सब कुछ देने वाले वक्त के महापुरुष ही होते हैं। आप सोचो कि अगर आम दुनिया में सुख शांति होती तो दुनिया आज क्यों परेशान होती, दुखी होती, क्योंकि वह गलत जगह पर सही चीज को ढूंढ रही है।
दुनिया के लोग गलत जगह पर ध्यान दे रहे हैं। वे इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि असली सुख शांति किसमें है। तो असली सुख शांति खुशी आनंद जो है वक्त के महापुरुषों की चरण शरण में, उनके वचनों की पालना करने में, उनकी नजदीकी में है। कोई भी गुरुमुख कहीं भी रहता है, अगर उसके दिल में सद्गुरु का ध्यान बसा हुआ है, वह सद्गुरु के वचनों की पालना कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि वह उनके नज़दीक है। जो इस तरह हमेशा सद्गुरु के नज़दीक रहता है वह हमेशा सुख शांति से भरपूर रहता है। इसलिए हर गुरुमुख को यही विचार रखना है कि हम जहाँ भी रहें बस महापुरुषों के वचनों की पालना करते रहें, अपनी सूरत को उनके चरणों में से जोड़कर रखें, अपने हृदय में उनके ध्यान को बसाए तो गुरुमुख अपने इष्ट देव सद्गुरु के नज़दीक हर समय रहते हैं। वे उनसे जो कुछ पाना चाहें पा सकते हैं। तो उनके क्या चीज मांगनी चाहिए, वह चीज जो यहाँ भी और भागे आगे भी साथ निभाए, वह मांगनी चाहिए। संसार में भी लोग कहते हैं कि भगवान का नाम ही साथ जाता है। लोग ऐसा कहते हैं तो लेकिन उस पर नाम को साथ ले जाने वाला काम नहीं करते। जब नाम लेंगे नहीं, समय देंगे नहीं, तो साथ क्या जाएगा। ऐसे लोग खाली हाथ चले जाते हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते, संसार में भी दुखी रहते हैं और आगे भी परेशान होते हैं। लेकिन जो सज्जन वक्त के महापुरुषों की शरण में, उनकी नजदीकी में पहुंच जाते हैं, तो वे सुख शांति को पा लेते हैं, आनंद खुशी से भरपूर हो जाते हैं। वे यहाँ भी नाम भक्ति की कमाई करते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो यही नाम भक्ति की कमाई उनके साथ जाती है, जिससे वे आगे भी सुख शांति को, खुशी और आनंद को पाते हैं। गुरुमुखों, जीव के साथ जाने वाली चीज तो मालिक के नाम की कमाई ही है। अब क्योंकि आप सब गुरुमुखों को महापुरुषों की शरण मिली है, आप सब गुरुमुख हैं, श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, आपको महापुरुषों का प्यार मिला है, नजदीकी मिली है, इसलिए आप सब गुरुमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। दुनिया के काम तो हर इंसान कर रहा है। अगर दुनिया के सामानों में सुख शांति होती तो वे आज दुखी क्यों होते। नानक दुखिया शंभु संसारू, महापुरुषों ने फरमाया है कि संसार ही दुखी है, अशांत परेशान है, तो सुखी कौन है। सो सुखिया जिस नाम आधारा, जिसको नाम का आधार है, अपने इष्ट देव का आधार है, वही सुखी है। आम दुनिया इस सुख को ढूंढ तो रही है लेकिन उसे मिलता नहीं, क्योंकि जिस चीज में सुख है ही नहीं तो वह कैसे मिल सकता है। सुख तो श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करने में है, उनके दिए हुए शब्द के सुमिरन भजन में है। इसलिए हर गुरुमुख का यही फर्ज होता है कि हमेशा यहाँ विचार रखें कि मैं किस रास्ते पर जा रहा हूँ, जिस चीज की मुझे तलाश है वह रास्ता सही है या गलत है। जिन सज्जनों को वक्त के महापुरुषों की चरण शरण मिल जाती है, उन्हीं को सही रास्ता मिल जाता है, वे ही इस सुख वाले रास्ते पर चलकर अपना जन्म सफल कर सकते हैं। इसलिए हर गुरुमुख को हमेशा यह विचार रखना है कि हम भाग्यशाली हैं, हमें श्री परमहंस दयाल जी महाराज के श्री आनंदपुर दरबार का चरण शरण मिली है। हम उनके वचनों पर, उनकी आज्ञा में चलकर अपना जीवन सुख से व्यतीत करें, सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। सेवकों के लिए महापुरुष
अपने शरीर पर कितने कष्ट सहकर भी उन्हें सुखी देखना चाहते हैं, तो गुरुमुखों का भी फर्ज है कि वे वही कार्यवाही करें जिससे उन्हें सुख मिले, आनंद और खुशी मिले। वे दुनिया के सामानों की इच्छा नहीं रखते, वे तो केवल महापुरुषों के वचनों की पालना करने में संलग्न रहते हैं, जिससे उन्हें सब तरह से सुख शांति मिलती है। इसलिए आप सब भाग्यशाली हैं कि आपको वक्त के महापुरुषों की चरण शरण मिली है। आप गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा में चलकर भविष्य भक्ति की कमाई कर रहे हैं और अपना जन्म सफल कर रहे हैं। जैसे कि हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने ये 5 नियम श्री आरती, पूजा, भजन, अभ्यास, दर्शन, ध्यान, सेवा, सत्संग बनाए हैं, आप इनकी पालना कर रहे हैं और भी दृढ़ता से इन 5 नियमों की पालना करना सबका फर्ज है। क्योंकि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा का अर्थ है, जो गुरुमुख जन आज्ञा में चलते हैं वे महापुरुषों की कृपा को पा लेते हैं। ऐसा समझो कि सद्गुरु को ही पा लेते हैं। महापुरुषों ने यही आज्ञा की है कि सब गुरुमुख रोज 5 नियमों की पालना किया करें, तो सब गुरुमुखों का यह फर्ज है कि इन 5 नियमों की पालना रोज करें, अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। यही वह लक्ष्य है जिसको लेकर गुरुमुख जन श्री दरबार में आए हैं, इसलिए इस लक्ष्य की पूर्ति करें। गुरुमुखों हमेशा यह सोचना चाहिए कि हम जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए श्री दरबार में आए हैं वह हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमेशा यही विचार रखें कि श्री गुरु महाराज जी ने भक्ति की कमाई के लिए जो 5 नियम बनाए हैं उन नियमों की पालना हो रही है या नहीं हो रही है। हमारे श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने यह फरमाया था कि हर गुरुमुख 24 घंटे में से 1 घंटा भजन जरूर किया करे। अब संसार में जो तकलीफ चल रही है उससे छुटकारा पाने के लिए गुरुमुखों को भी थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए 1 घंटा भजन तो करना ही है, 1 घंटा और भी भजन करें, अपने लिए भी और संसार के कल्याण के लिए भी। अभी कुछ दिन पहले हमने यह भी कहा था कि अगर कोई लगातार नहीं बैठ सकता तो आधा आधा करके बैठे, यानी 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को हर गुरुमुख भजन किया करें। तो इस बात को कभी ना भूलें। आप सब गुरुमुख हैं, श्री दरबार के सेवक हैं। गुरुमुख कहलाएंगे, सेवक कहलाने योग्य तो तभी हैं जब श्री गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा माने, और आज्ञा नहीं माने तो कहें के सेवक हुए। जो सज्जन श्री आनंदपुर दरबार में आ गए हैं, महापुरुषों की शरण में पहुँचते हैं, सबका फर्ज हो जाता है कि महापुरुषों की आज्ञा में चलें, आज्ञा में चलते हुए अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। आप विचार करो कि जो इंसान जिसके पास रहता है उसका फर्ज होता है कि वह उसकी आज्ञा में चले। गुरुमुख तो महापुरुषों की चरण शरण में पहुँचते हैं, तो गुरुमुखों का फर्ज है कि महापुरुषों की आज्ञा में चलें, उनके वचनों की पालना करें। गुरुमुखों महापुरुषों ने इतनी कुर्बानी करके श्री आनंदपुर दरबार की इतनी बड़ी जो रचना की है, किस लिए की है? वह इसीलिए की है कि जो सज्जन सुख शांति पाने के इच्छुक हैं, भक्ति की कमाई करना चाहते हैं, अपना लोक परलोक संवारना चाहते हैं, वे यहाँ आकर इस लक्ष्य की पूर्ति कर सकें। हमारे श्री परमहंस महापुरुषों ने जो वचन फरमाए हैं, गुरुमुख जन सत्संग में पढ़ते सुनते रहते हैं कि गुरुमुख विचारवान हैं, समझते हैं। सब गुरुमुख उन वचनों की पालना करें। हमारे श्री
पंचम पातशाही जी महाराज ने खास करके ये जो 5 नियम बनाए हैं, इनकी पालना करते हुए अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।